मित्रों, हनुमान जी ने माँ सीता से फल खाने की आज्ञा मांगी, फिर उन्होंने इतना उत्पात अशोक वाटिका में क्यों किया, वृक्षों को क्यों उखाड़े? तो आइए इस संबंध में जानते हैं। मित्रों, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, अशोक वाटिका रावण की सबसे प्रिय वाटिका थी, जहां वह विचरण करने जाया करता था। उसमें अनेक सुगंधित पुष्प, वृक्ष इत्यादि थे। हनुमान जी ने वहां के वृक्षों को उखाड़कर फेंक दिया, वह फलों को खाने लगे। इसे देखकर लंका के जिस सैनिक ने भी उन्हें रोकने का प्रयास किया, हनुमान ने उसका वध कर दिया। यह सब करने के पीछे हनुमान जी के कई तरह के प्रयोजन थे। मित्रों, यह अशोक वाटिका मोहमयी वाटिका है और इसमें लगा हुआ अशोक का वृक्ष संशय का वृक्ष है। यह संशय का प्रतीक है। इसमें रावण के समान योगी, जो मूलतः कुयोगी है, विचरण करता है। रावण को कुयोगी इसलिए कहा गया है कि वह ऐसा योगी है जो शक्ति सीता को हर कर लाया है और उन्हें अपनाना चाहता है। हंसी की बात यह है कि वह शक्ति सीता को तो प्राप्त करना चाहता है, परंतु भक्ति के नाथ, शक्तिमान और ब्रह्म राम की वह उपेक्षा करता है, जो कभी संभव नहीं है। अर्थात रावण ऐसा योगी है जो शक्ति और शक्तिनाथ में भेद करता है। व्यक्ति को ब्रह्म को पाने के लिए भक्ति की आवश्यकता होती है, किंतु भक्ति अपहरण करने की वस्तु नहीं है। रावण सीता का यानी भक्ति का अपहरण करके ब्रह्म राम को पाना चाहता है, जो कदापि संभव नहीं है। अर्थात व्यक्ति बिना भक्ति के ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकता, किंतु भक्ति के होते हुए भी यदि व्यक्ति ब्रह्म की उपेक्षा करना चाहे तो उस पर भक्ति प्रसन्न नहीं होती है, और यह भक्ति ब्रह्म से मिलकर सुख की जगह विनाश को आमंत्रण देती है, जैसा कि रावण के साथ भी हुआ। आप ध्यान देंगे तो ज्ञात होगा कि अशोक वाटिका, जिसे शोकरहित कहा गया, यानी धन शोक बराबर अशोक, वहां पर भी रहकर सीता जी सशोक निवास करती हैं, क्योंकि उन्हें संशय के वृक्ष के नीचे बैठा दिया गया है। इस मोह की वाटिका में संशय रूपी अशोक वृक्ष पर जब हनुमान जी, जो मूर्तिमान विश्वास थे, बैठते हैं तो सीता का शोक दूर होता है। इसके पहले सीता के मन में घोर संशय था, तभी तो उन्होंने हनुमान जी पर, उनकी शक्ति पर, राम के प्रभाव पर और बंदरों पर संदेह किया था, जिसे मानसकार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास ने इन शब्दों में अंकित किया है। सीता जी का हनुमान पर संशय कि तब हनुमंत निकट चल गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। इस चौपाई में सीता को यह संदेह हुआ कि संभवतः यह राम के दूत ना हो और कोई राक्षसी माया हो, जो मुझे फिर अपने मार्ग से भटकाने के लिए आई हो। सीता को दूसरा संदेह रामदूत हनुमान की शक्ति पर एवं वानरों की शक्ति एवं सामर्थ्य पर संदेह हुआ है। सुत कपिसब तुमई समाना, जातुधान अतिभट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट की निज देहा। इतने पर भी सीता का संदेह शांत नहीं हुआ और फल खाने की आज्ञा मांगने पर सीता जी को पुनः संदेह हुआ। सुनो मातु मोह्यतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा, सुन सुत करई विपिन रखबारी, परम सुभट रजनीचर भारी। इसी प्रकार राम की मुद्रिका देखकर भी सीता को राम की शक्ति और मुद्रिका यहाँ तक कैसे आई, यह सोचकर संदेह होता है। वे यह बात सोचकर असमंजस में हो जाती हैं और सोचने लगती हैं कि जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते अस रच नहीं जाई। सीता जी को विश्वास तो है कि राम अजय हैं, उन्हें कोई जीत नहीं सकता, परंतु फिर उन्हें संदेह और चिंता होती है कि यद्यपि राम तो अजय हैं, उन्हें कोई जीत नहीं सकता, परंतु माया से भी तो ऐसी अंगूठी रची नहीं जा सकती। यह सोच भी यह स्पष्ट करता है कि सीता को राम की शक्ति पर यदि पूर्ण भरोसा रहा होता तो वे दूसरी बात सोचती ही नहीं, और उन्हें यह सोचकर निश्चिंत रहना चाहिए था कि राम के प्रभाव से ही यह मुद्रिका यहाँ तक आई होगी। लेकिन सीता को इसमें भी संदेह था, इसलिए ही उन्होंने उस चौपाई में अंतर्निहित विचार अपने मन में व्यक्त किए। इस तरह के अनेक उदाहरण मानस में और वाल्मीकि रामायण में तथा अध्यात्म रामायण में आपको मिल जाएंगे, जिसमें सीता के संदेह होने विषयक बात की पुष्टि होती है। वे सोचती हैं कि रावण को राम जीत पाएंगे भी या नहीं, ये वानर क्या कर सकेंगे। त्रिजटा से इस संबंध में सीता जी बहुधा बात करती थीं। यदि सीता को राम की शक्ति अथवा सामर्थ्य पर संदेह न रहा होता
और उनके संशय न बढ़ रहे होते तो वे अपने प्राण त्याग का उपक्रम क्यों करती। परंतु यह सब संदेह की ही देन थी। जब सीता जी ने यह कहा कि राम की कथा कहने वाले तुम प्रकट क्यों नहीं होते, तो हनुमान जी सामने आ जाते हैं। परंतु यह क्या, सीता जी हनुमान जी के सामने प्रकट होने पर अपना मुंह फेर कर बैठ जाती हैं। यह सोचकर कि वानर और मनुष्यों की संगति कैसे हुई, उनके मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के अनेक संशय उत्पन्न होते देखकर हनुमान जी समझ गए कि अब हमें इस मोह की वाटिका और इस संशय के अशोक वृक्ष को विनष्ट करना ही पड़ेगा। यही सोचकर हनुमान जी ने उस मोह की वाटिका का विध्वंस किया। पहले तो उन्होंने उन तमाम संशय वृक्षों के पत्ते और डालियों को तोड़ना प्रारंभ किया और बाद में जड़ मूल से उस बाग के सभी वृक्षों को उखाड़ फेंका। यह कार्य हनुमान जी ने सीता जी के मन में राम के प्रति, उनकी शक्ति के प्रति विश्वास को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया। इस तरह इन्हीं कारणों से हनुमान जी ने फल खाने की आज्ञा लेकर इसी के बहाने उस मोह की वाटिका और वहां के संशय रूपी सभी वृक्षों को समूल उखाड़ डाला। इसके अतिरिक्त रावण ने सीता जी को हनुमान जी के ही समक्ष तमाम भला बुरा कहा भी था, जिसे हनुमान जी ने वृक्ष पर बैठे सुना भी था। परंतु उपयुक्त समय न होने के कारण वे उस समय चुप थे। उसका बदला लेने की इच्छा से कारण ढूंढने के लिए भी उन्होंने उत्पात मचाया तथा जब युद्ध का माहौल उत्पन्न हो गया तो उन्होंने तमाम राक्षसों को जान से मार डाला, संपूर्ण लंका को भी जलाकर राख कर दिया और रावण को उसके कृत्य के लिए सबक सिखाया। हनुमान जी लंका के कुछ सैनिकों और योद्धाओं के साथ युद्ध करके उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से भड़काना भी चाहते थे, जिसके कारण वे बड़ी घटना को अंजाम दे सके। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें पकड़कर रावण की सभा में ले जाया गया, जहां रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश दे दिया। अपनी पूंछ में आग लगने के पश्चात हनुमान ने लंका को बहुत क्षति पहुंचाई। उन्होंने लंका के कई अस्त्र शस्त्र के भंडारों व सुरक्षा के परकोटों को जलाकर ध्वस्त कर डाला। इससे लंका की सुरक्षा व्यवस्था को अत्यधिक क्षति पहुंची। हनुमान जी का अंतिम उद्देश्य लंका के सैनिकों व रावण के मन में भय पैदा करना था कि जब भगवान श्री राम के एक दूत में इतनी शक्ति हो सकती है तो स्वयं उनकी सेना में उनमें कितनी शक्ति होगी। इससे शत्रु का मनोबल टूटता व भय के कारण राजा के ऊपर भी प्रजा का दबाव बनता। सबसे मुख्य जो प्रयोजन था वह था लंका व उसके सैनिकों की शक्ति का पता लगाना। चूंकि हनुमान अत्यंत बलशाली थे, इसलिए उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। इसलिए वे वानर सेना के लिए लंका के सैनिकों की शक्ति का पता लगाना चाहते थे, जिससे वह वापस जाकर उससे उत्तम तैयारी वानर सेना के साथ कर सकें। अपनी बुद्धिमानी के कारण हनुमान ने लंका के राक्षसों का बल, उनकी शक्तियां इत्यादि सबको परख लिया था। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से संतुष्ट हुए होंगे। इसी प्रकार की हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए कथामृत चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राम राम।